हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके खूबसूरत सा चैनल शैलेंद्र ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग BSc साइंस ओलंपियाड मॉडल सेट सी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि BSc साइंस ओलंपियाड 2023-24 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने पहले वाले मॉडल सेट ए और बी को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पे आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न क्षेत्र प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, पीला या बैंगनी? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बैंगनी। जब यहाँ पे प्रकाश पड़ता है तो 7 कलर में विक्षेपित हो जाता है। तो सबसे अधिक कौन सा झुकता है, कौन सा रंग? तो ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। तो जानते हैं कि दूर बिंदु तो अनंत है, लेकिन सबसे कम कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमको पूछ रहा है दूर बिंदु, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए इसको साइड मिरर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम होता है? तो प्रकाशित होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश पड़ने पर प्रकाश एक आर पार हो जाता है। इसे प्रकाशित, अप्रकाशित जिसमें आर पार नहीं होता है प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कोनों को क्या करती है? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कोनों की गति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सभी हो जाएगा, क्योंकि गर्म करती है। जब प्रकाश पड़ता है किस चीज़ पे, तो ये ऊष्मा को रिलीज करता है, तो वो पार्टिकल गर्म हो जाएगा। प्रकाशित करता है, स्वाभाविक बात, प्रकाश का उपयोग ही हम लोग करते हैं प्रकाशित करने के लिए। माध्यम के कोनों को गति प्रदान करता है। जब यह प्रकाशित हो जाता है तो यह हीट एनर्जी प्राप्त करता है। हीट एनर्जी प्राप्त करने के बाद कौन मूवेबल हो जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगता है, अर्थात गति में आ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते दिया हुआ है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? विभिन्न माध्यमों में एक समान नहीं होता है, विभिन्न होता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भिन्न भिन्न होता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, क्योंकि जब देखिए हम प्रकाश की चाल अगर निर्वात में देखें तो सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं कांच में देखें तो थोड़ा कम, और देखिए जल में तो कांच की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। तो इसी प्रकार माध्यम में पूछ रहा है कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, प्रकाश तरंगे हैं, कौन सी तरंग होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, प्रकाश की निर्वात में चाल C1 है और प्रकाश की माध्यम में चाल V1 है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं N = C/V होता है, तो C1/V1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। बोल रहा है क्रांतिक कोण क्या है कि सघन माध्यम से अगर कोई जा रहा है और यह 90 हो जाएगा तो वही बन जाएगा क्रांतिक कोण। तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल और उत्तल दर्पण। देखिए समतल दर्पण से आप याद रखिए, समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है।
और अवतल और उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका दर्पण का लंबाई अलग अलग होता है। जिसमें पूछ रहा है छोटा प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल, कांच को किया जा सकता है, मिट्टी को नहीं किया जा सकता है, प्लास्टिक को भी, क्योंकि प्रकाश जिसमें पार हो जाए वही लेंस के लिए उपयोग हो सकता है। मिट्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। दिया हुआ है जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो और जाता है, ये क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समतो उत्तल, अर्थात समतल और उत्तल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। दिया हुआ है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक विहीन होता है, क्योंकि h'/h होता है। तो यहाँ से लंबाई का मतलब ऊपर, लंबाई का नीचे, तो दोनों कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है लेंसों में मुख्य फोकस कितनी होती है। 2, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्वेश्चन देखने वाला है, सिर्फ टिक लगाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। देखिए तो यहाँ से -5 डायोप्टर, हम लोग जानते हैं कि डायोप्टर इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ से इसको सेंटीमीटर में बदले तो 1/100 के रूप में, और 5 तो यहाँ से हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा, c/v, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दिया हुआ है आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं, I=R। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मान लिया कि किसी माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है और 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो v1/v2 डायरेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो सबसे अधिक हमको पता है कि वैक्यूम में होता है, निर्वात में। तो अधिक जिसका सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग घट जाएगा। तो बोला है घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो वैक्यूम के अपेक्षा पानी या कांच क्या है, सघन माध्यम है, तो घट जाएगा प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। दिया हुआ है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है। तो इसको देखिए हम लोग +1 मान देखते हैं कि इसमें समतल दर्पण में, समतल दर्पण है तो +1 है, तो +1 क्या दर्शाता है, सीधा प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा। तो इसमें देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और सापेक्ष वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्योंकि +1 में हम लोग को पता है कि +1 अगर बन रहा है तो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण में +1 है तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और काल्पनिक। यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो कैसे इसके उल्टा हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश सामने में रखा जाता है, तो इसके सामने d दूरी पर माचिस की तीली जल उठती है, तो d का मान क्या होगा। तो d इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी जहाँ पे रखा जाता है तो जल उठता है, अर्थात फोकस होगा इसका। स्वाभाविक बात है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ब्लड ग्रुप AB वाले में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी एंटीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो WBC या RBC, तो RBC इज राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। हृदय का पेसमेकर कहते हैं। ऐसे नोट को कहा जाता है SA नोट को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हेमोग्लोबिन को लाल रंग देता है तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए लौह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ये कोशिकाएं रक्त के स्राव को रोकती हैं तो कौन सा कोशिकाएं? प्लेटलेट्स होता है जो रक्त के स्राव को रोकता है अर्थात ये रक्त को थक्का बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है धमनियों का कार्य क्या है? का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त का वहन या अशुद्ध रक्त का वहन? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध रक्त का वहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। तो देखिए अशुद्ध रक्त क्या था? उसमें था कि धमनी में तो शुद्ध रक्त जाता है, शिरा में शुद्ध, और इसमें उल्टा हो जाएगा, धमनी में जाएगा अशुद्ध रक्त। उसमें क्या था? धमनी में शुद्ध रक्त था। अब फेफड़ा के लेल कंडीशन उल्टा हो जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव श्वसन तंत्र में होता है तो श्वास नली, फेफड़ा। तो श्वसन तंत्र मानव का क्या है? फेफड़ा। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। दिया हुआ है क्रेब्स चक्र की क्रियाएं कहाँ होती है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया में। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है अम्ल का pH मान होता है 7 से कम तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी। बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इनमें से कौन है जो भोजन के हानिकारक को नष्ट करता है? तो बी इज राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि यही है जो पेट में आमाशय में यह निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पाइलोरिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्रमानुकंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो आहार नल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है दंत प्लावक कैसे बनता है? मुख के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के छाछ से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो मंड के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय आपके पास कम है। दिया हुआ है पैसीकरण क्या है? तो वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरित करना, यही पैसीकरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है पित्त भोज का विखंडन करता है? प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट, विटामिन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वसा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आंतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत से आंतरस प्राप्त होता है, स्रावित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर सभी, जो कि स्वपोषी को खाना बनाने के लिए चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज हो जाएगा राइट आंसर कस्कुटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के देखिए C6H12O6। इसमें पूछ देगा ऑक्सीजन के कितने? तो 6 गो। कार्बन के कितने? तो 6 गो। और पूछ देगा कि हाइड्रोजन कितने? तो 12 गो। तो इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन कितने
परमाणु होते हैं तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ग्लूकोज का यही फॉर्मूला था CH12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है या कोशिकीय धरा में? तो कोशिकीय धरा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कोशिका जो द्वार कोशिका होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वसन के दौरान अंदर में अणुओं में विक्षेपित होना ये क्रिया कहलाता है श्वसन। आप लोग इसके डिफरेंस के बारे में जानते ही होंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शहरी वाली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी वृद्धजीवी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं कुटपाद के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? तो इसका ऑप्शन नंबर में देखें तो बी, सी या देखिए हरे पौधे, कुछ प्रोटीन, इनमें से दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से दोनों हरे पौधे और कुछ प्रोटीन होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पादप में उत्सर्जन का मुख्य होता है, मतलब उत्सर्जन कौन सा अंग है इस पादप में? तो ऑप्शन नंबर डी सभी है, जो कि रंध्र द्वारा, वातावरण द्वारा, त्वरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो दिया हुआ है किण्वन के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। 0.2 ATP अर्थात 2 ATP का निर्माण होता है। 0.2 दिया हुआ है 2 ATP का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है? तो आंतरस, जठर, एस्कस, एंटेरिक्स और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं HCl अम्ल होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज जो कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। वैसे ऑक्सीजन भी है लेकिन मुख्य इसमें बोल रहा है, इसलिए ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दिया हुआ है जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुत। जल और लवण का बोले तो एक दिशीय और भोजन का बोले तो द्विदिशीय हो जाएगा। जैसा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल तथा लवण पूछ रहा है एक दिशीय, अगर भोजन का पूछ दे तो द्विदिशीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीरम कहलाता है। तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो अग्नाशय में या छोटी आंत में या बड़ी आंत में या ग्रसनली में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटी आंत में, इससे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? तो अमोनिया द राइट आंसर, ए इज द अमोनिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि शंक्वाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन बी अमाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी, आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहलाता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है?
यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक भाग में होता है। श्वसन तो सभी के लिए जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक भाग में, जड़ में भी, तना में भी और पत्तियों में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है 8 से 10 मीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 से 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज के कितने कार्बन अणु से बना हुआ है? तो आपको हम बताए थे C6H12O6, ये याद रखिएगा। तो आपको ऑक्सीजन से 6, हाइड्रोजन के 12 और कार्बन के 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 अणुओं से बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तुम सबको पता है कि बी एनामेल इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन या न्यूरॉन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कोटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो सी रक्त विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क के बारे में पूछ रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है, जो कि मनुष्य के शरीर के ऊतक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। मनुष्य के शरीर का भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में वृक्क के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वृक्क नलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कोरकोच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, और यह क्रिया है कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हम सबको पता है वृक्ष के छाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कवक में पोषण की क्रिया कौन सी विधि द्वारा होता है? तो हम सबको पता है कवक तो मृतजीवी है, तो ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी की विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल लाल रक्तकण में या वर्णी? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम होता है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और यह क्लोरोफिल भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी है द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है कि मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग क्या है? तो 120/80। अधिक से अधिक कितना हो सकता है ब्लड प्रेशर? 120, और सबसे कम 80। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग जंतु है? तो ये केंचुआ के बारे में बोले तो राइट आंसर है जो उभयलिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पौधों में वातोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता, सी इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है ये बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम द्वारा द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सामान्य वही बात है जो कि सामान्य कितना हो सकता है? तो 120 हो सकता है। पिछला वाला क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सा एंजाइम
इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज इज द राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? तो बी के बारे में बोलो तो ये मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, जो कि सुगंधित होने के बाद पता चलता है कि गैस का रिसाव हो या रहा है या नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीएनजी के कौन कौन अवयव है? तो सभी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वह तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप, बी इज द राइट आंसर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है, तो उसको क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में मात्र किसी एक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बोल रहा है कि वैसा एजेंट है, कौन सा एजेंट है जिसका उपस्थिति हो और जो रिएक्शन हो रहा है अभिक्रिया उसका दर बढ़ जाए? तो ऑप्शन नंबर ए उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता कौन है? तो FCl, Br, तो सबसे पहले फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन के बाद इनमें नहीं तो Br, Cl, Br, I, तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट कम्बिनेशन या और अरेंजमेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है अम्लीय जल के विद्युत विक्षेपण से H2O2 गैस उत्पन्न होता है, तो इन दोनों गैसों का अनुपात क्या है? H2O2, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 के रूप में, क्योंकि H2O से बना हुआ है। चलिए चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन, बी इज द राइट आंसर। दिया हुआ संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तु के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग का परत का बनना। तो ऑप्शन नंबर डी देखे तो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो कॉपर होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 है। अगर इसमें लोहा डाल दे Fe, तो इस Fe है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको विक्षेपित कर देता है, कॉपर बाहर हो जाएगा और फिर FeSO4 बना लेगा। चलिए कॉपर बाहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। इस क्वेश्चन से डरना नहीं, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए इसमें बोला है कि पात्र ठंडा हो जा रहा है, तो क्या ये कर रहा है? उष्मा को ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है? उष्मा को ले रहा है। तो उष्मा को लेना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? उष्मा शोषी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही पे अगर उष्मा को छोड़ता तो क्या होता है? उष्मा छेपी, और उष्मा ले रहा है तो उष्मा शोषी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन इज द राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO तथा CO2 प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं? तो देखिए CaO और CO2 विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि CO3 के रूप में रहता है और ये विक्षेपित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वियोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी CaCO3। चूना पत्थर को संगमरमर बोला जाता है। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? उजला। सी कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है,
इस परत का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, काला होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला कि अंगूर का किण्वन करना एक है, तो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि किण्वन होने के बाद फिर वो वापस अंगूर में नहीं आता, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक के बारे में बोल रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन किसमें नहीं है, तो ये हाइड्रोजन के बारे में ऑक्सीजन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है CaCO3 या CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? पिछले क्वेश्चन के ही है, जो कि अपघटन के बारे में बोल सकते हैं या वियोजन के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड समझिए इनडायरेक्टली रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो यह धुआं क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए यहीं तक था, इसमें लगभग 117 ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है और मॉडल सेट हम लोग बनाने वाले हैं। तो यदि आप मॉडल सेट पिछले वाले मॉडल सेट को नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। और ये जो मॉडल सेट है, ऐसा 2-3 मॉडल सेट और मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसा मॉडल सेट मिलेगा जो कि कवर कर दे पूरे सिलेबस को। तो आप लोग प्यार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना हम भी वीडियो यहाँ पर ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट डी के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल शैलेंद्र ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।